बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो आईडी क्रिएशन का सेशन है उससे रिलेटेड जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात होती है। एज ए वीए आपको जो है वो अपना अकाउंट अमेजोन का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एज ए वीए आपको अपना अमेजोन की आईडी क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। एज ए सर्विस प्रोवाइडर अगर आपने किसी को सर्विसेज देनी है, किसी क्लाइंट को, आपके पास एक क्लाइंट आया है, वो मतलब कि उसका पहले से अकाउंट बना हुआ है और उस पर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है या उसको रैंक करवाना है या पीपीसी सेट करनी है या जो भी वट एवर जो भी सर्विस देनी है, तो उसके लिए वो आपको अपने अमेजोन के अकाउंट की क्रेडेंशियल देगा। सेम इसी तरह अगर कोई न्यू अकाउंट है, बिल्कुल मतलब कि न्यू पर्सन है, नया बंदा है और वो आपसे सर्विसेज ले रहा है, तो आपने खुद उसका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना है उसकी डिटेल पे। तो इसलिए आपको अपनी डिटेल पे सेल सेंट्रल बनाने की जरूरत नहीं होती। अब जो आपको लाइव दिखाना है, मैंने आपसे ईमेल और फोन नंबर इसीलिए मांगा है कि हमारे अपने ईमेल और फोन नंबर मल्टीपल यूज हो चुके होते हैं। मतलब हमारे 2 नंबर हैं, 3 नंबर है, सारे कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। ईमेल्स हमने नई से नई बनाई होती है, वो भी कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, तो इसलिए जो है वो उस पर फिर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए याद रखें, एक ईमेल पे आप अमेजोन का एक अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, एक ईमेल पे एक अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। एक फोन नंबर जो है वो एक अमेजोन के अकाउंट में यूज हो सकता है। उसके बाद जो है वो 60-70% वो नहीं यूज होता। दो चीजें। अच्छा, एक तो ये चीज क्लियर होगी कि एज ए वी आपको अमेजोन का अपना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने हमेशा क्लाइंट का बनाना है। ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले कि हमें अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस कंट्री में। जी जी, मैं ना बता देता हूँ। बायर बनाया तो उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इंशाल्लाह जब मैं बता रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे एंड तक जाने तक, क्योंकि मैं सारी चीजों को इंशाल्लाह कवर करूंगा। अच्छा, अब जब आप जो है वो अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तानी अगर बंदा है, आप पाकिस्तानी है, तो आपका पासपोर्ट यूज हो सकता है। ठीक है। आपका पाकिस्तान का जो एड्रेस है, पाकिस्तान का एड्रेस, वो एज ए बिजनेस एड्रेस यूके यूएस या कहीं और नहीं यूज हो सकता। नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा देखिए, अमेजोन पे अकाउंट होता है दो तरह से। एक होता है बिजनेस अकाउंट जिसे प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। आपने कोई भी अकाउंट बनाना है, खा वो यूके में बनाए या यूएस में बनाए, उस कंट्री का एक एड्रेस आपको लाजमी चाहिए। आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं, आप पर्सनल बना रहे हैं, इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो जो भी अकाउंट बना रहे हैं, जो रेलिवेंट मार्केट है यूके है, रेलिवेंट जो कंट्री है वो यूएसए है, जो भी है, उस कंट्री का आपको एड्रेस लाजमन चाहिए। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। हर सूरत आपको उसका एड्रेस चाहिए। अब फर्क क्या होता है कि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, तो आपको उसी कंट्री का एक एड्रेस ऐड करना, दूसरा कोई एड्रेस ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, जिसे प्रोफेशनल अकाउंट भी कहते हैं, जिसके लिए बकायदा कंपनी होना जरूरी है उस कंट्री में, तो जब आप किसी का प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं उसमें दो एड्रेस यूज होते हैं। दो एड्रेस। एक होता है आपका बिजनेस एड्रेस, जो आपका उसी कंट्री का होना चाहिए। ठीक है। लाइक अगर आप यूके का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने अगर यूके का अकाउंट बिजनेस अकाउंट बनाना है यानी प्रोफेशनल, तो आपको बिजनेस एड्रेस यूके का ही डालना है। ठीक है। बड़ा स्लोली और बड़ा आराम से आपको बता रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लें कि आपको बिजनेस एड्रेस यूके का ही डालना है। अब जो दूसरा एड्रेस डालना होता है बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए, वो होता है रेजिडेंशियल एड्रेस। एक तो हो गया आपके बिजनेस का एड्रेस कि आपका बिजनेस कहाँ है, वो यूके में है, वो आपने एड्रेस डाल दिया। फिर होता है रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस आप पाकिस्तान का डाल सकते हैं, आप किसी भी कंट्री का डाल सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस आप किसी भी कंट्री का डाल सकते हैं। बिजनेस एड्रेस आप जस्ट जो है वो
उसी कंट्री का डालेंगे जिसमें आप अमेजोन का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है। जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, जिसे पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में जस्ट रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होता है, और वो उसी मार्केट का डलेगा, जिसमें उसी कंट्री का डलेगा जिसमें आप अमेजोन का अकाउंट बना रहे हैं। लाइक यूके में बना रहे हैं तो यूके का, यूएस में बना रहे हैं तो यूएस का ही रेजिडेंशियल एड्रेस डलेगा, उसमें आप पाकिस्तान या किसी कंट्री का नहीं डाल सकते। एक तो ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज आती है कि हम क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हैं, भी हैं, अभी हमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं सारे स्ट्रक्चर के लिए, सारी चीजें करने के लिए। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी ये पकड़े पैसे और मेरा अमेजोन पे अकाउंट बना दे। अब आपको उससे क्या चाहिए, आपने उसका बनाना है बिजनेस अकाउंट या इंडिविजुअल बनाना है। लेकिन जो चीजें आपने उससे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ईमेल लेनी है, अगर ईमेल नहीं है तो आपने खुद बना लेनी है। सेकंड, आपको एक फोन नंबर चाहिए होगा। फोन नंबर आप पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं, इटली का भी कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का कर सकते हैं। अच्छा, फोन नंबर हो गया, उसकी ईमेल होगी, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लेना है, खा वो पाकिस्तान का है कहीं का भी है, आपको रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होगा। तीन चीजें, उसकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो अगर उसका पाकिस्तान में अकाउंट है तो पाकिस्तान की, और अगर कहीं भी अकाउंट है तो जो उसका बैंक अकाउंट है उसकी आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद चार्ज मेथड आपको चाहिए होगा, यानी कि जो कार्ड आपने अमेजोन पे लगाना है फॉर पेमेंट पर्पस, वो आपको कार्ड नंबर चाहिए होगा। ये चीजें आपको चाहिए होती हैं अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए। अब आपके पास ये चीजें आ गई हैं तो आप उसके अमेजोन के अकाउंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर दोनों अकाउंट का बैंक अकाउंट हो तो वेल एंड गुड है, फिर आप यूके का ही यूज करेंगे, फिर आपको पाकिस्तान का यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, अब एक आपके पास क्लाइंट आया है, वो कहता है जी इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। अभी मेरे पास कंपनी शंपनी नहीं है, आप इंडिविजुअल अकाउंट बना दें। तो आपने क्या करना है, सिंपल, उसने आपको अपने रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का दे दिया, उसने आपको फोन नंबर भी दे दिया, उसने आपको ईमेल भी दे दी, उसने आपको सारी चीजें दे दी। तो आपने क्या करना है, उसका यूके का एड्रेस परचेज करना है। दैट्स इट, वो मैं बता दूंगा कहाँ से परचेज होता है। आपने परचेज करना है और आपने क्या करना है, उसका अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए प्रोसीड कर देना है। ये आपको एक चीज करनी पड़नी है इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई क्लाइंट कहता है जी आपने मेरा पूरा अमेजोन का सेटअप, बिजनेस सेटअप खड़ा करना है, बिजनेस अकाउंट बनाना है, जो जो उसके लिए करना है वो आपने करना है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की डिटेल है, ये पकड़े, ये पासपोर्ट पकड़े, ये चीज चल बस। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपको उसने पाकिस्तान की डिटेल दे दी, आप उसका यूके का एड्रेस परचेज करेंगे। उसके बाद एक अकाउंटेंट को आप हायर करेंगे जो यूके में कंपनी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं, हम लोग भी बनवाते हैं, हमारे भी रेफरेंस बहुत हैं। तो आपने क्या करना है, यूके में अकाउंटेंट हायर करना है और उसको कहना है कि जनाब इस बंदे की कंपनी बना दे। वो कंपनी बनाएगा, वो इसके बैंक अकाउंट बनाएगा, बन जाते हैं, वो बनाते हैं, और वो उसके ऑब्वियसली चार्जेस लेगा। बैंक अकाउंट और कंपनी जो है वो आपकी एज ए, ये जॉब नहीं है, ये आउटसोर्स टास्क है, जैसे मैंने आपको शायद पिछले भी एक आधे सेशन में बताया था कि कुछ आउटसोर्स टास्क होते हैं। तो आपने क्या करना है, कंपनी और बैंक अकाउंट किसी से बनवाने हैं, अकाउंटेंट आपको बना देगा, वो बना के आपको कंपनी की डिटेल दे देगा, वो आपको बैंक अकाउंट यूके में ही ओपन करके देगा, और वो आपके पास डिटेल आ जाएगी। देन आप अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। क्या है, आपने एक एड्रेस परचेज किया और आपने उस बंदे को, यूके का जो अकाउंटेंट है रेफरेंस वाला, उसे कहा जनाब ये लें, इसकी एक कंपनी बनानी है और बिजनेस बैंक अकाउंट बनाना है। क्यों, बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए अमेजोन का आपको कंपनी चाहिए, आपको बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए, यानी कंपनी के नेम पे अकाउंट, तब जाके आप जो है वो अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने, अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट के लिए आपके पास है, देन आपने क्या करना है,
उसकी पाकिस्तानी डिटेल ले ली, और डिटेल लेने के बाद आपने एड्रेस परचेज किया, अकाउंटेंट को दिया, उसने आपको कंपनी एंड बैंक अकाउंट बना दिए, आपने अमेजोन का अकाउंट प्रोसीड कर देना है। ठीक है, ये आपको ये बता दिया है कि एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो उधर बिजनेस अकाउंट में यूज हो सकता है, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं यूज हो सकता। ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको आगे जाके समझा भी दूंगा। अच्छा, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम प्रोसीड करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो आपका ले लेंगे हम। अभी इसके बाद आंसर क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें आपके आईडी क्रिएशन से रिलेटेड कोई होंगे तो वो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अच्छा जी। आपने लिखना है सेलर सेंट्रल अमेजोन यूके। अभी यूके का आपको बनाना सिखाता हूँ। ये आएगा लिंक sellercentral.amazon.co.uk। इस पे क्लिक किया, ये साइन अप आ रहा है। अच्छा, जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसकी यूके में 25 पाउंड जो है वो उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, और यूएसए में उसके $39 चार्जेस है। ये मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है, ये अमेजोन प्रोफेशनल अकाउंट पे लेता है, इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं लेता। साइन अप पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप आएंगे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। आप यहाँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखेंगे। मैं देख लूँ, मुझे उन्होंने डिटेल, अब ये ना आप में से मुझे जिसने डिटेल भेजी है ना, ईमेल एड्रेस और बाकी चीजें, वो मुझे बाकी भी डिटेल प्लीज भेज देना। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर, ये चीजें मुझे मुझे ना आपने भेज देनी है। अभी आपका यहाँ नाम आ रहा है अंदलीब रजाक, तो मैं इस पे ही अभी फिलहाल नाम लिखता हूँ। ये पासवर्ड आप मुझसे बाद में ना पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट किया तो, अच्छा, ये आपने जो है वो इसमें पहले बनाया हुआ है अकाउंट, वो कह रहे हैं कि मे बी आपने अगर बायर बनाया हुआ है तो फिर भी आपकी फिर लॉगिन होगा। आपने अगर बायर बनाया हुआ है तो फिर आप मुझे उसका पासवर्ड सेंड करें, तो आपको जो है वो यहाँ लॉगिन करके हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज कोई न्यू ईमेल दे दे। अगर आपके पास है तो प्लीज जल्दी से शेयर कर दें। कोई और ईमेल है तो प्लीज शेयर कर दें। अच्छा, न्यू कोई नहीं है आपके पास। ये इस पे जो आपका बायर है तो फिर ओके, फिर मैं कोई नई ईमेल देख लेता हूँ। एक मिनट। अच्छा जी। मैंने एक ईमेल वैसे ही बना लेता हूँ ताकि अच्छा होता है, अदरवाइज जो है वो
बताना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी। हाँ जी। अच्छा जी। ये एक ईमेल क्रिएट होगी और मैं ये लिख लूंगा। इस वजह से आपको कहा था वो ईमेल जो यूज ना हुई हो। चलिए, यहाँ मैंने की थी ये वाली। अच्छा जी। पजल तो मैंने कभी किया ही नहीं। चलो। अच्छा जी। अच्छा, ये पजल आपने। अच्छा जी। ये आप पासवर्ड सेट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ओटीपी आपके इसी ईमेल पे आएगा और ये आ गया। मैंने यहाँ ये लगा दिया। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। वो कह रहा है ये चीजें आपकी होंगी, आपकी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो है वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे। बिगिन पे क्लिक करेंगे।
कह रहा है कंट्री सिलेक्ट करें, बिजनेस लोकेशन। ये बिजनेस लोकेशन आपने बहुत ध्यान से एहतियात से आपने सिलेक्ट करनी है, बाद में चेंज नहीं होती। चेंज होगा तो अकाउंट आपका समझो नया बनेगा या नई दोबारा वेरिफिकेशन में जाएगा। तो आप यहाँ से, अब यूके का मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं यूके सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से अब ये देखें, एक आ रहा है प्राइवेटली ओन बिजनेस, स्टेट ओन बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड, सोल प्रोप्राइटर। ये आप तो लास्ट पे है आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, अभी आपको इंडिविजुअल बताना सिखा रहा हूँ। अगर आपने किसी का बिजनेस पर या प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है तो ये थर्ड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, प्राइवेटली ओन बिजनेस। ठीक है। अच्छा, उसमें जो एक आप बनाते हैं, बनाने का तरीका एक ही है, जस्ट थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। फर्स्ट नेम लिखा आपने, क्या ख्याल है, एग्री एंड कंटिन्यू आप करेंगे। आप इसकी वो मुझे डिटेल बाकी भेज दीजिएगा अंजलि, अगर पॉसिबल हुई तो, अदरवाइज फिर कोई और डिटेल लिख लेंगे। अच्छा, जब आप बिजनेस बनाते हैं तो जैसे ये आपके सामने प्राइमरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है, इससे ऊपर एक आती है बिजनेस कांटेक्ट, बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इससे ऊपर एक छोटा सा इसी तरह का फॉर्म होता है, उसमें कंपनी नाम लिखना होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, एड्रेस वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है सर आपका, दैट्स इट। उसके बाद यही आता है। अब वो एड्रेस आपका वहां से आ जाएगा बिजनेस का एक, जैसे मैंने बताया था उसी कंट्री का। और रेजिडेंशियल में आप इधर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखते हैं, ये देखें, ये इस जगह पे। जब आप बिजनेस अकाउंट कोई बनाते हैं तो फिर यहाँ जो है वो रेजिडेंशियल के ऊपर जो बिजनेस आ रहा था उसमें ये यूके लॉक होगा, और रेजिडेंशियल में ये लॉक नहीं होगा। यहाँ आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान कर देते हैं। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ आपने लिखेंगे। चलिए, ये यहाँ आप आईडी कार्ड भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी कर सकते हैं। कंट्री ऑफ इशू आप लिखेंगे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जस्ट ये डिटेल यूज हो सकती है जो इस वक्त आपके सामने हो रही है। अब ये लॉक है यूके, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। मैंने कहा आपको इंडिविजुअल आपने जब बनाना है तो वो आपको यूके का ही डालना पड़ेगा, आप पाकिस्तान का नहीं डाल सकते। नहीं, मैंने तो ये पहले ही बताया हीरा कि अकाउंट आप क्लाइंट का जब क्रिएट करें तो इन्फॉर्मेशन सारी उससे लेनी है, सारी उसकी पुट करनी है, अपनी जरा भी नहीं करनी। ये डमी अकाउंट क्रिएट करो तो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आगे जो एड्रेस है वो मैं अभी पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। आपने 2 से 2 मिनट बाद इसी मीटिंग को, इसी लिंक को ज्वाइन करना है। मैं इसको री लॉन्च कर लूँ जरा जूम को, क्योंकि 40 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी, आज मेरा दूसरे वाला नहीं चल रहा। तो आपने इसको री ज्वाइन करना है आफ्टर 2 मिनट्स। तो मैं दोबारा जो है वो इसको करता हूँ, तो फिर आप, फिर यहाँ से ही हम स्टार्ट लेते हैं। थैंक यू।